कि एक आधा चैप्टर आपकी पार्ट 2 का भी हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 जो आपका पार्ट 2 का है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या मैंने अभी किसी चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी? बताओ, किसी को पता है व्हाट इज पॉलिनोमियल? बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, किसी को पता है? हाँ या ना में जवाब तो दे सकते हो ना कि यस और नो। नो मैम। चलो कोई बात नहीं, देखो अब सबसे पहले, पॉलिनोमियल में होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा, अगर मैं आपको 5 दे रही हूँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, पर ये कौन सी पॉलिनोमियल है? दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये पता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? बताओ। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल्स भी आए, मतलब ए टू जी तक, जिसमें आपके पास कांस्टेंट मतलब नंबर भी आए 0 से लेकर के 9 तक, और ऑपरेशंस भी आए। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, कांस्टेंट्स आ रहे हैं, ऑपरेशन आ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है, क्या इस क्वेश्चन में वेरिएबल आ रहा है एक्स? क्या ऑपरेशन आ रहा है प्लस? क्या नंबर आ रहा है? यस। तो दिस इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहे हैं। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। नंबर्स भी आ रहे हैं, साथ में ऑपरेशंस भी आ रहे हैं प्लस, और 2 के साथ एक्स क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलोगे? पॉलिनोमियल तब बोलते हैं किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को जहां वेरिएबल की जो पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ आप देख सकते हो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 2। 2 एक कैसा नंबर है? होल नंबर। तो ये आपका जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या है? आपका पॉलिनोमियल। इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल z है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और 1 कैसा नंबर है? होल नंबर। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी क्या है? आपका पॉलिनोमियल। बट अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ये दे देती हूँ, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? नो मैम। क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो गया? -1। बट -1 तो होल नंबर नहीं होता, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस चैप्टर में आपके पास पॉलिनोमियल्स दी हुई होंगी, एंड पॉलिनोमियल्स का अब आपको क्या करना है? डिवीजन करना है। ठीक है, सबको पता है व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बायनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल? क्या ये चीज सबको पता है? यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, किसी को पता है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? किस क्वेश्चन का मैम? इस क्वेश्चन का व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 1। 1। कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके आगे जो लिखा हुआ है। अगर मैं पूछती हूँ y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, सो इट्स अंडरस्टूड 1 है।
x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो दिस इज नोन एज कोफिशिएंट। फिर अगर मैं पूछूं इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ सिर्फ 2 लिखा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म। तो अभी तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज कोफिशिएंट। फिर आता है नेक्स्ट आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ क्या हो, एक टर्म हो, सिर्फ वन टर्म। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है 2। कितनी टर्म्स हैं, 2। अगर 2 टर्म होती हैं तो क्या बोलते हैं, बायनोमियल। अगर 3 टर्म होती हैं तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है 2x, दिस इज द वन टर्म, दिस इज नोन एज मोनोमियल। सो मोनोमियल का मतलब एक टर्म, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। यहां तक समझ आ गया सबको? Yes, मैम। तो बेटा ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किसी भी आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलोगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो क्या बोलोगे, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स, numbers and operations. Operation means addition, subtraction, multiplication and division also. अब किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलते हो, जब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फिर आपने सीखा कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या होती हैं। अगर सिंगल टर्म हो इट इज नोन एज मोनोमियल, if it contains 2 terms it is known as binomial, and if it contains 3 terms this is known as trinomial. Is it clear? yes, ma'am. नेक्स्ट आता है कि जो आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी। सबको पता है 2 + 3 कितना होता है, 5. 2 + 3 कितना हो गया, 5, क्योंकि दोनों कैसी टर्म्स हैं, आपकी लाइक टर्म्स हैं। यस और नो? Yes, ma'am. 2 + 3 कितना हो गया, 5. सो 2 + 3 आप सबने मुझे बताया 5। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 2x + 3x क्या होगा, क्योंकि देखो अब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि वेरिएबल और उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सेम। अगर वेरिएबल और उसकी पावर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, अदरवाइज अनलाइक टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है, तो आप इसको इजीली ऐड ऑन कर सकते हो। कितना आएगा आंसर, 5. 5x। क्या तुम इसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हो 2x को 3 में? क्या इसको 2x को आप 3 में ऐड ऑन कर सकते हो? इज No, इट ma'am. पॉसिबल? क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो ये आपकी लाइक टर्म्स ही नहीं है, आप इसको फर्दर ऐड ही नहीं कर सकते हो, तो आंसर सेम एज इट इज आएगा। तो हमने क्या सीखा, अब हम लाइक टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो? अब मैं इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आंसर आएगा बेटा? बताओ। ये तो हमने पीछे पढ़ के आए हैं अभी, एक्सपोनेंट एंड लॉज, इंडिसेस वाले चैप्टर में अभी लॉज पढ़ के आए हैं अभी। अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर्स एड ऑन होती हैं, क्या आंसर आएगा इसका? So कुछ p raised to 4. हाउ इट्स p⁴ नचिकेत, हाउ? यहाँ p है, यहाँ p² है, यहाँ p की पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड, तो p की पावर 3 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 जा 1। क्या 2p³ आंसर नहीं आएगा? Yes, ma'am.
अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 2x प्लस 5y की अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है 3x प्लस 2 से, क्या आंसर आएगा? बताओ बेटा, अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? 35x। हाँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 3 2 जा 6, x की x से मल्टीप्लाई करी x स्क्वायर, प्लस फिर 4x इसकी प्लस इससे मल्टीप्लाई करी 4x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 15xy, xy इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 10y। 10y। तो हमने ऐड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 7b में से 4b को माइनस कर सकते हो क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है। आंसर कितना आया? 3b। तो अब हमने देखा कि जो भी आपके सामने ये एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर आपकी होल नंबर है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, आपने पॉलिनोमियल्स को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम क्या सीख रहे हैं? पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब सबको समझ आ गया कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये दे रही हूं, क्या ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल्स हैं? यस और नो? क्या ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं? यस मैम। यस। अब मैं कह रही हूं कि डिग्री क्या होता है। सबसे पहले हमने देख लिया कि ये तीनों आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं। बेटा अब पॉलिनोमियल्स में यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 2। यहाँ कितना वेरिएबल है? सिर्फ एक, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर क्या है? x। डिग्री का मतलब होता है जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल लिखी हुई है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर, उसको क्या कहते हैं? डिग्री। क्या मुझे आप फर्स्ट एग्जांपल में बता सकते हो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? y का पावर 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। इसमें डिग्री क्या होगी बेटा? x स्क्वायर। का स्क्वायर। x का स्क्वायर नहीं स्क्वायर। बोलना, सिर्फ ये बोलो कि x वेरिएबल है, स्क्वायर। उसकी हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या होगी? 2। सिंपल बोलो, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, बट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या कहते हैं? डिग्री। इसमें बताओ। 1 1। समझ आ गया 5। सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। हमने अभी सिर्फ पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा है, डिग्री पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अभी हमने ये सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी है। मेन हमारा जो आज का एजेंडा है, जो चैप्टर का नाम है, वो क्या है? पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन दे रही हूँ, 15p क्यूब डिवाइड 3p, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका? मैम मैं बताऊँ क्या? कुछ पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस दे रही हूँ, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा? 2p स्क्वायर। हाँ 5p स्क्वायर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है? 15p क्यूब को डिवाइड करना है 3p से। तो नंबर नंबर से डिवाइड हो गया, 3 5 जा 15। p की पावर कितनी है? 1। अभी आप पिछले चैप्टर में इंडिसेस में पढ़ के आए हो कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हो गया 5p की पावर 3 माइनस 1, आंसर आ गया 5p स्क्वायर। सबका सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। सेकंड का बताओ क्या आंसर आ रहा है? 4x3। 4x3। 4x पावर वेरी 2। गुड।
अभी आपको देखो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये भी क्या टर्म थी, एक मोनोमियल, और ये भी क्या टर्म थी, एक मोनोमियल, राइट। ये भी क्या थी, एक मोनोमियल, ये भी क्या थी, एक मोनोमियल। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि किसी पोलिनोमियल को अगर आप मोनोमियल से या बाइनोमियल से डिवाइड करोगे, बाइनोमियल का मतलब अभी क्या समझाया था, जिस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं, 2. दो। तो अब Two. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बेटा आपको ये देती हूँ, 6x³ 8x² डिवाइड 2x, जरा बताना क्या आंसर आएगा। क्या ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है? Yes, ma'am. इसकी डिग्री कितनी है? 3. 3, वेरी गुड। क्या ये मोनोमियल है? Yes. Yes, ma'am. अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है, जल्दी से बताना जरा एक बार क्या आंसर आएगा। 3x² plus 4x. 3x² plus 4x, ओके। तो आपने क्या किया, 6x³ 8x² डिवाइडेड बाय 2x। यहां से 6 और 8 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये चीज मैंने आपको बताई, हमेशा मिनिमम पावर कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ से 2x² जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x plus 4, और नीचे क्या है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा 3x plus 4, और बाहर बचा हुआ x। क्या सबका ये आंसर आया है? Yes, ma'am. बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देती हूँ, अब मैं ये कर देती हूँ, अब कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ आया मेरा? अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना, जो मैंने अब आपको +7 कर दिया है उसमें, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है और ये मोनोमियल है। अब इसको कैसे डिवाइड करें, मेन अब आपको ये सीखना है। ध्यान से देखना, ये सेम चीज आपकी 9th में भी आएगी, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से मैं देखना। बताऊं? बताओ। 3x² plus 4x plus 7 upon 2x. नहीं, फिर बेटा आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ये लिख रहे हो +7 डिवाइडेड बाय 2x, तो आपने इसको कर दिया 3x², इसको कर दिया 4x, और इसको लिख दिया 7/2x, बट ये तो 7/2x की पावर -1, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बनी। समझ आ गई गलती? Yes, ma'am. तो ये तो गलत है। ध्यान से देखो, अब बचपन में ये वाला डिवाइड करना सीखा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर मैं कहूं कि 3 को आपको 21 से डिवाइड करना है, तो 3 7 जा 21 0, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। Yes. Yes, इसको ma'am. क्या बोलते हैं, डिविडेंड। Dividend. इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। And, और इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। यस और नो? Quotient. yes, ma'am. Yes, सेम ma'am. चीज अब हम यहाँ करेंगे, ये क्या है आपका डिवाइजर और ये क्या है आपका डिविडेंड, ठीक है। अब हमें इसका रिमाइंडर भी ढूंढना है और इसका क्वोशिएंट भी ढूंढना है। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ x की पावर कितनी है, 3, बट यहाँ x की पावर कितनी है, 1। यस। Yes. Yes, ma'am. अब आप मुझे ये बताओ कि मेरा काम ये है कि इस 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 6x³ आ जाए। 3 से. देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3। Yes, ma'am. अब यहाँ पे x की पावर 1 है, बट यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आ जाए। 3 से, मैम. 3 से कैसे करोगे बेटा, x की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आ जाए।
मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? Add. तो क्या मैं यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकती? Yes. मल्टीप्लाई में बेस सेम है, देखो पावर एड ऑन हो गई, एक्स क्यूब आ गया। आपका मेन काम क्या है, जब आप किसी मोनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो आपको जो पावर्स है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आनी है। यहाँ पावर कितनी है? 3, तो मुझे इस 3 को एलिमिनेट करना है। तो मैंने सोचा कि 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x क्यूब आ जाए। तो मैं यहाँ बेटा 3x स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्वेश्चन में आ गया 3x स्क्वायर। बोलो। सो 3 टू जा 6, एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करी एक्स क्यूब। ये पहला स्टेप बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. अब ध्यान से देखना, इस 6 का साइन ऑलरेडी क्या है? प्लस। इसका साइन भी क्या है? प्लस। पर हमें इस नीचे वाले का साइन चेंज करना है, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये प्लस का, ये माइनस का, क्या ये कट जाएगा? बोलो। Yes, ma'am. अब Yes, ऊपर से ma'am. उतारो 8x स्क्वायर। अब इसको फिर से डिवाइड करो 2x से। अब आप मुझे बताओ 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर आ जाए? बताना जरा। 4 से. Ma'am. 4 से. 4 से. 4 से कर दिया तो 4 टू जा 8 तो आ गया, पर पावर भी तो चाहिए x की पावर 2 पर। यहाँ तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 2 आ जाए? 4x. यस, वेरी गुड। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4x। साइन कैसा है? प्लस का, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? प्लस का 4x। इतना सबको समझ आ गया है? Yes, ma'am. तो यहाँ आ गया 8x स्क्वायर। अब फिर से इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या करना है? उल्टा, नेगेटिव। ये भी कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। अब ऊपर से उतारो 7। अब डिवाइड किससे करना है? 2x। पर ये तो बेटा दोनों लाइक टर्म्स ही नहीं है, तो आगे हम फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2x and 7. नहीं, 2x से तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे ना, तो रिमाइंडर सिर्फ क्या बचेगा? 7। और ये क्या आ गया आपका? क्वेश्चन। ये मैसेज किस लिए कर रहे हो जरा मैं पूछ सकती हूँ आपसे? वैशाली, मैम एक बार वैशाली को आप क्लास से रिमूव कर दीजिए। एक मिनट, मैं ही करती हूँ, एक मिनट। यहाँ ये पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ये मटर गश्ती के लिए आ रखे हैं। नहीं वैशाली, मैं आपको अभी क्लास से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट डे बोला था कि मुझे क्लास में ये नॉनसेंस नहीं चाहिए। किसी और को भी करनी है अभी ये, या फिर क्या? क्या वो वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया था? Yes, ma'am.
Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन जरा मैं आपको दे रही हूँ, अब मुझे जरा ये वाला करके Yes, बताओ कि ma'am. कैसे बताओगे। बताओ जल्दी, क्या इसका रिमाइंडर आएगा एंड क्या इसका क्वेश्चन आएगा? बताओ जल्दी। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं रहा। कौन बोल रहा है बेटा? तेजस। आपने- अच्छा जरा एक मिनट, ये रिस्की कैप कौन है? पता नहीं मैम। आपने बेटा अभी जस्ट ज्वाइन किया है क्या? यस Yes. मैम। बेटा अभी आपका क्लास ज्वाइन करने का क्या वो है? आधी क्लास तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, 9 o'clock होने वाले, पूरा आधा घंटा क्लास हो चुका है। मैम फोन में अगर बैलेंस नहीं था, अभी बैलेंस आया। बेटा अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीख रहे हैं। यस मैं मैम। समझा देती हूँ अभी, 1 मिनट जल्दी से बताओ, बाकी स्टूडेंट्स एक बार करो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं एक बताऊँ क्या? मिनट, सबका हो गया है? यस यस मैम. मैम। सबने कौन से मेथड से करा है, डायरेक्ट वाले से या इसी मेथड से करा है? मैम मेथड आपने से. सिखाए वैसे मेथड से। सबसे पहले यहाँ पे क्या सबका 3y² आया है? यस मैम। तो ये हो गया 15y4 नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल आउट। फिर आया 10y³ फिर डिवाइड करना है आपको 5y² से। क्या यहाँ सबका 2y आया है? यस मैम. यस मैम। तो ये हो गया 10y³। फिर नेगेटिव कैंसिल आउट, फिर ऊपर से उतारा तुमने -3y²। फिर आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 5y² से। अब क्या किया है तुमने? बताओ। मैम y² कैंसिल आउट किया है और -3 और 5 ही लिया है यहाँ कॉमन। सीधा 1 लिखा है या नहीं लिखा है? तो ये हो गया 5y²। पॉजिटिव नेगेटिव, क्या यहाँ सबका 8y² आ रहा है? यस मैम. बोलो। यस मैम। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए, अगर आप इस चीज को डायरेक्ट डिवाइड करते हो तो बेटा क्या आएगा? देखो मैं अब डायरेक्ट बताती हूँ। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 5y² से, क्या इन तीनों में y² कॉमन आ रहा है? नो मैम। यस मैम. आ तो रहा है Yes, बेटा। यहाँ बचेगा 15y², यहाँ बचेगा 10y और यहाँ बचेगा 3। नीचे है 5y²। y² से y² कैंसिल आउट हो गया। बोलो। यस मैम. अब नीचे बचा है 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3y² प्लस 5 को इससे डिवाइड किया 2y माइनस, अब 3 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 3 ये अपॉन आएगा 5। कि नहीं आएगा? अब देखो आंसर जरा Yes, मैच करो, 3y² प्लस 2y तो सेम आ गया हमारे पास। बट यहाँ पर अब ये चीज आ रही है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे ये पूरा पूरा डिवाइड चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसको क्या मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं? ये 5 था, अगर मैं इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 5 से 5 कट के सिर्फ क्या बचेगा? 3. 3। और साइन कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ भी किससे कर दिया? नेगेटिव से। तो Negative. 3/5 इसकी मल्टीप्लाई करी तो आया -3 और y² एज इट इज, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट और यहाँ क्या आ गया? -3/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये 0 क्या हो गया? आपका रिमाइंडर। Remainder. समझ आया सबको? Yes मैम. Yes, ma'am. अभी Yes, आपके पास ये थी पॉलिनोमियल और ये क्या था? मोनोमियल। बट अगर मैं अब इसको मोनोमियल से चेंज करके क्या कर दूं? बायनोमियल। क्या एक क्वेश्चन अगर देती हूँ ट्राई करोगे? Yes मैम. Yes, ma'am. आपकी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क है 10.1। दिस इज योर होमवर्क। Okay, ma'am.
अब आपको अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ x+2 को डिवाइड करना है x² +4x+4, बताओ जरा। अब ये भी पॉलिनोमियल है, बट यहाँ क्या दे दिया उसने, बायनोमियल। सेम चीज बताओ कि इसका क्वोशिएंट क्या होगा एंड इसका रिमाइंडर क्या होगा। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से बताओ। मैम मैं इसका आंसर बताऊँ क्या? बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अभी देखती हूँ। 2 मिनट और दे रही हूँ, अभी करने दो बाकी बच्चों को भी। ओके मैम। मैं बताऊँ, मेरा भी हो गया। बेटा बाकियों का भी देखने दो 1 मिनट। 2 मिनट और दे रही हूँ मैं, 9:05 पे चेक करती हूँ। मैम हो गया। सबका हो गया, सबका यस हो गया। मैम। यस मैम। मैम चलो, नो मैम। सबसे पहले क्या, किसका नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है, बोलो किसका नहीं हुआ है। सबका हो गया है, करूं डिस्कस। यस मैम। यस मैम। चलो, सबसे पहले क्या यहाँ क्वेश्चन में सबका x आया है। यस मैम। यस अब मैम। देखो, x की x से मल्टीप्लाई करी x², x की 2 से करी 2x, क्या यहाँ तक सबने करा है। यस मैम। यस यस मैम। अब इसका साइन प्लस था, ये हो गया माइनस, ये प्लस था, ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। कैंसिल आउट तब करना है जब वेरिएबल की पावर भी सेम हो और उसका कोफिशिएंट भी सेम हो। यहाँ इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये x² माइनस x², इसलिए कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। अब यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ 4 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, तो 4x माइनस 2x कितना होगा, 2x। यहाँ तक सबका सेम आया है। यस मैम। अब Yes, ऊपर से ma'am. उतारा +4, फिर से डिवाइड करो किससे, x+2 से। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, बट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो अभी मैंने जस्ट क्या बोला, कोफिशिएंट भी आपको सेम करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो प्लस का 2, अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करी 2x, प्लस प्लस एंड 2 2 जा 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो Cancel out. रिमाइंडर क्या सबका 0 आ रहा है। यस मैम। Yes, और क्या ma'am. x+2 सबका क्वेश्चन आ रहा है। यस मैम। Yes, वेरी ma'am. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो जरा एक। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
मैम हो गया। मैम मैं वेरी गुड बताऊं? बेटा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। मैम 1 मिनट वेट करो ना। हाँ देखो, करने दो बेटा, बाकी अभी सबको। मैम मैं बताऊं? इसकी बेटा 1 मिनट रुक जाओ, सबको करने दो 1 मिनट। 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, सबका हो जाने दो एक बार। मैम हो गया। सबका हो गया है? यस यस मैम। मैम। चलो लेट्स सी, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या सबका 6x² आया है? यस मैम। यस तो मैम। ये हो गया 6x⁴ माइनस, अब यहाँ पर ये हुआ 6x²। बेटा हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, पर यहाँ तो क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से हटा के इसको कहाँ लिखूंगी? 3 स्क्वायर के नीचे। यहाँ पे। स्क्वायर ठीक के है, नीचे। अब पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या मैं यहाँ पे 0x³ लिख दूं? कुछ फर्क पड़ेगा? नो नो मैम। मैम। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। 5 में से 0 गया, 5x³ 5x। और ये आ गया 9x²। यहाँ तक ठीक है? यस फिर मैम। किया x² -1, यहाँ आ गया 5x, तो ये हो गया प्लस का 5x, तो 5x³। अब फिर से ऊपर से उतारा 5x, क्योंकि ये आएगा 5x, तो माइनस का 5x। अब फिर से यहाँ पे 0 के साथ लिख दूं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट, ये बचा 9x² और ये आ गया 10x, और ऊपर से उतारा 9। क्या यहाँ तक सबका सेम आ रहा है? यस यस मैम। मैम। फिर से x² -1, इसको किया 9 प्लस का 9, तो ये हो गया 9x² -9, और यहाँ लिख दिया 0x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? 10x। 10x। क्या आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो? क्या आप इसको यहाँ पर अब फर्दर डिवाइड कर सकते हो? बोलो बेटा। अब इसको हम फर्दर क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि जो रिमाइंडर आया है उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर में पावर कितनी है? 2। तो अगर डिवाइजर की पावर ज्यादा है रिमाइंडर से, तो हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया है आपके पास? 10x। 10x। और इसका क्वोशिएंट क्या आ गया है? 6x स्क्वायर प्लस 6x² 5x प्लस 9। 5x प्लस 9। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन और करके बताओ जल्दी से। बुक सबकी बंद है? बुक में से देख के तो नहीं बता रहे हो ना मुझे? नो मैम। बताओ जल्दी। नहीं मैम। बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? फिर से इसका क्वोशिएंट एंड इसका रिमाइंडर।
मैम गया हो गया। मैम सॉल्व हो गया। बेटा 2 मिनट और रुको। सबका हो गया है? यस यस मैम। एक बार दोबारा, अभी नहीं हुआ है, अभी दोबारा करो एक बार। ओके मैम। 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सबको कर लेने दो अभी। मैम हो गया है सॉल्व। डन सबका? यस मैम। देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये देखो, जो आपको डिवाइस या जो डिविडेंड दिया हुआ है, क्या इसमें जो पावर्स हैं क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? 4 के बाद 3 यहाँ पर मिसिंग है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। क्या यहाँ पर y की पावर 3 मिसिंग है या नहीं है? यस मैम। तो बेटा, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेप है आपको अपनी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। क्या मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ 0 के साथ y क्यूब? कुछ फर्क पड़ेगा? यस मैम। कुछ फर्क पड़ेगा? 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी गलती ना हो एग्जाम में। तो अब देखो, पावर्स अब आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुकी हैं। अब इसको तुमने मल्टीप्लाई किया होगा y की पावर 3 से, तो ये हो गया y की पावर 4 और ये हो गया 4y क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब 0 में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे, क्या आएगा? -4y क्यूब, ऊपर से उतारा -10y², फिर किससे डिवाइड करना है? y प्लस 4। क्या तुम सबने यहाँ पर ये नंबर लिखा है -4y²? यस मैम। मैम। तो ये हो गया -4y क्यूब माइनस प्लस -4y², पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल आउट। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कितना आ गया? दिस प्लस 24y। फिर आप किससे डिवाइड कर रहे हो? y प्लस 4। यहाँ लिखा होगा सबने माइनस का 6y, तो ये Yes, हो ma'am. गया माइनस का 6y² माइनस 24y, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? 48y। क्या यहाँ तक सबका सेम आया है? Yes, ma'am. क्या तुम सबने इसका फर्दर डिवाइड, या मैंने कुछ गड़बड़ करी है? मैम थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा प्लस है। 24y नीचे का भी। 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? सीधा 6 से। रुको 1 मिनट। यहाँ क्या था? 6y²। अगर मैं यहाँ प्लस के 6y से कर देती हूँ तो ये हो गया 6y² एंड ये हो गया 24y। और सॉरी, 4 4 जा 16 आएगा यहाँ पे, ये गलती हुई है इसलिए गड़बड़ हुई है। तो ये हो गया प्लस का 6, ठीक है ना? अब हाँ,
अब इसको +6 किया, नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। सो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0. 0. और ये क्या आ गया आपका, क्वेश्चन। बताओ बेटा, सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, तो बेटा ma'am. ये था आपका चैप्टर, छोटा सा, देखो कितना इजी चैप्टर था। पॉलिनोमियल्स को क्या करना था आपको, सिंपली डिवाइड करना था। Divide. अभी तक आप सिर्फ नॉर्मल डिवाइड करते हुए थे आए थे, अब आपने किसी भी मोनोमियल से भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख लिया है, और किसी बायनोमियल को भी आपने किससे डिवाइड करना सीख लिया है, पॉलिनोमियल से। समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. sir. बेटा अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2। अब हमारी नेक्स्ट क्लास सीधा वेंसडे है। यस और नो? Yes. ये दोनों ma'am. एक्सरसाइज आप सबकी हो जानी चाहिए कंप्लीट। Okay, ma'am. Ma'am. ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो बेटा अगली क्लास में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, कुछ 1-2 क्वेश्चंस पहले दूंगी इसी चैप्टर के, ठीक है? फिर उसके बाद फिर मैं आपको दूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मतलब नेक्स्ट Okay, चैप्टर ma'am. स्टार्ट करने से पहले 10 से 15 मिनट हम इसी चैप्टर को और देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद Okay, हम ma'am. आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, एंड देन उसके बाद 3 चैप्टर इसके खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से किस पे आ जाएंगे, पार्ट 1 पे आ जाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. चलो, आपके एग्जाम्स कब से हैं? अभी तो बताया नहीं मैम। चलो हम सिलेबस तो इतने कंप्लीट कर लेते हैं, जब पेपर आएंगे तो हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सितंबर के फर्स्ट वीक में है। हाँ जी बेटा। सितंबर के फर्स्ट वीक में है। हाँ तो चलो ठीक है, कोई नहीं, इतने हम अपने 2 चैप्टर्स और खत्म कर लेंगे ना। सिलेबस तो अभी नहीं बताया होगा, तुम्हें बता दिया है सिलेबस? नहीं मैम। तो मैम कोई नहीं, इतने पता भी चल जाएगा, इतने हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। साइड बाय साइड पीछे वाले चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो या नहीं? यस मैम। चलो, कोई भी डाउट होता है बेटा बता देना, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। बाय Bye, मैम। ma'am. बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। बाय बेटा।